Hello friends, welcome back. Welcome to my channel. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers. And recently I have discussed Uttarakhand Assistant Prosecution Officer exams of 2009, 16 and 21. So friends, आज की वीडियो में हम करेंगे उत्तराखंड एपीओ के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एविडेंस एक्ट के 9, 16 और 21 में, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मेरी जो वीडियोस हैं पसंद आ रही होंगी। अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज आपको कहीं और पेपर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं सारे पेपर सोल्ड और डिस्कशन के साथ यही मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको एंड में वीडियो अच्छी लगी इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि उन्हें यहाँ पर जुडिशरी एंड लीगल सर्विसेज के पेपर जो हैं मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पेपर की ओर। अगला प्रश्न 36, क्या एक व्यक्ति ख से कहता है कि उसने अपनी पत्नी को सदा के लिए समाप्त कर दिया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह कथन माना जाएगा? क्या स्वीकृति है, संस्वीकृति है, कथन है? तो ये होगा संस्वीकृति। क्यों होगा? क्योंकि क्या एक व्यक्ति ख से कहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ख अगर पुलिस होता तो ये संस्कृति नहीं मानी जाती एज पर दी सेक्शन 24, 25 एंड 26, क्योंकि धारा 25 और 26 किसकी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कहती है कि भाई पुलिस या पुलिस की कस्टडी में कोई भी संस्कृति मानी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर कौन से उसमें आएगा? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कन्फेशन में। किस में आएगा? ये असाधारण संस्कृति। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ए सेज दैट ही हैज फिनिश्ड हिज वाइफ फॉरएवर। कौन सा है? दैट इज कन्फेशन, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कन्फेशन। व्हाई? बिकॉज it is not given to police, not to police है। if given to police it would be an exception under 25 and 26 and it would not be a confession। तो यहाँ 36 से स्टार्ट हो गया एविडेंस। 35 क्वेश्चन किसके आए हैं? आईपीसी के। अगला क्वेश्चन 37, which of the following section of Indian Evidence Act deals with relevancy opinion to digital signature। डिजिटल सिग्नेचर से ओपिनियन जो है वो कहाँ पर मेंशन किया गया? वो मेंशन किया गया है सेक्शन 40, वो मेंशन किया गया है सेक्शन 47A में। सो डी इज द आंसर। ये 2009 का पेपर इसलिए डिजिटल है। 27 अक्टूबर 2009 से जो है इसको क्या कर दिया गया था? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं इसे। आंकिक हस्ताक्षर 47 कैग में इसका उत्तर है, और आंकिक से क्या हो गया है? ये इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, 2009 की अमेंडमेंट से इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है 38, जो तथ्य एक समव्यवहार के भाग हैं ये साक्ष्य अधिनियम किस धारा के अंतर्गत सुसंगत हैं? समव्यवहार मतलब पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक ही भाग के जो हैं वो अलग अलग तथ्य हैं, एक ही भाग से जुड़े हुए हैं। तो धारा कौन सी है? वो 6। और क्या बोलते हैं इसको? रेस जेस्टे। हिंदी में भी अगर आपने 2016 का पेपर देखा है ये एपीओ वाला, तो उसमें लिखा हुआ है वहां पर रेस जेस्टे, पूछा भी हुआ है प्रश्न। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। फैक्ट्स व्हिच फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर एलिमेंट ऑन सेक्शन 6 एज रेस जेस्टे। के ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 39, टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आर। क्या डॉक्यूमेंट है? ओरल एविडेंस है। दैट इज अ डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ए इज द आंसर। देखिए हिंदी में देख लेते हैं कि क्या है? वो दस्तावेजी साक्ष्य है, तो ए उसका उत्तर रहेगा। आगे है 40, साक्ष्य अधिनियम किस धारा में पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की संस्कृति उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता? तो देखिए बताया था ना मैंने अभी, पुलिस अभिरक्षा मतलब पुलिस कस्टडी में है। तो 26 इज द आंसर। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? 26। 25 में क्या है? जो पुलिस अफसर को दिया है उसने संस्कृति, तो वो नहीं मानी जा सकती। इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। कन्फेशन मेड बाय पर्सन इन पुलिस कस्टडी शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट सच पर्सन। सेक्शन मेंशन इज 26। बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 41, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला इज लीडिंग केस ऑन। किस पे है? दैट इज, तो ये केस किस पर है? ये है डीडी पर, डाइंग डिक्लेरेशन पर। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं इसे। क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला एक अग्र निर्णय है किस पर? मृत्युकालिक कथन पर। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला आ गया 42, हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन इंडियन एविडेंस एक्ट। तो चैप्टर हैं कितने? तो द चैप्टर आर 11 एंड सेक्शंस आर 167। सो सी इज द आंसर। हिंदी में देखें अगर इसे, कितने अध्याय व धाराएं हैं? धाराएं 167, अध्याय है 11। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 43, धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या सुसंगत है? हेतु मतलब क्या? मोटिव, तैयारी, प्रिपरेशन, आचरण, कंडक्ट, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? डी
उपयुक्त सभी। इंग्लिश में देख लीजिए, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ऑल ऑफ द अबव। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 44, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर कितने में है? दैट इज मेंशन इन सेक्शन 65 बी। आप सोच रहे हैं 65 ए में भी तो लिखा हुआ है। देखिए 65 ए में ना वहाँ लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजंस एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, एडमिसिबिलिटी की बात कहाँ की है? 65 बी में। हिंदी में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता का उल्लेख कहाँ पर है? 62 ख में। तो बी इसका उत्तर रहेगा। 45 आ गया। अब किसी व्यक्ति की मृत्यु की उपधारणा की जा सकती है यदि उसके बारे में सुना नहीं गया है। कब तक? 7 वर्ष से। कहाँ पर मेंशन है? ये दिया गया है धारा 108 साक्ष्य अधिनियम में। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। डेथ में बी प्रिज्यूम्ड if it is proved that one has not been heard for 7 years, mentioned in section 108। presumption of death की बात की गई है वहां पर। next is 46, the question is whether a certain document was written by A, in this case which of the following is or are element? Another document is produced which is written by A, the opinion of expert question whether two documents were written by A, opinion of expert question whether two documents were written by different persons, both B and C। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? B and C। वो क्यों रहेगा? क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन देगा ना भाई, 2 डॉक्यूमेंट है, क्या ए नहीं लिखे हैं या फिर अलग अलग के हैं, तो दोनों आ जाएंगे ना उसमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर्टेन डॉक्यूमेंट रिटन बाय ए, जब उसकी राइटिंग पहले ही वो कंटेस्ट में है तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो उसकी राइटिंग होगी, तो कैसे बताएंगे वो ए की ही राइटिंग है? का आंसर क्या रहेगा? डी। हिंदी में देखते हैं। प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क्या द्वारा लिखी गई है? अमुक मतलब सर्टेन। कौन सुसंगत है इसमें? वैज्ञानिकों की राय, दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति के या विभिन्न व्यक्तियों के? दोनों। बी और सी। इसका डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 47, कौन सी धारा यह उत्पन्न करती है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण का आधार कोई नवीन विचारण नहीं होगा? ये दिया गया है 167 में। सी इसका उत्तर रहेगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। प्रोविजन दैट देयर शैल बी नो ट्रायल ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, सो इट इज मेंशन्ड इन 167। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 11। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। इसका आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट इज 48, एविडेंस ऑफ अकम्प्लिस इज रेलेवेंट कहाँ पर है? ये मेंशन है 133 में। ए इज द आंसर। हिंदी में देख लेते हैं। एक सह अपराधी का साक्ष्य सुसंगत है कहाँ पर? धारा 133 में। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 49, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नॉट प्रूव्ड इन इंडियन एविडेंस एक्ट? तो क्या नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 3 में ही मेंशन है ये। सी इज द आंसर। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साबित नहीं हुआ की परिभाषा, न तो साबित किया गया हो न ना साबित किया गया हो। जी इसका उत्तर रहेगा नाइदर प्रूव नॉर डिसप्रूव्ड। अगला है 50, सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। सूचक प्रश्न क्या होता है? लीडिंग क्वेश्चन, मुख्य परीक्षा में, प्रति परीक्षा में, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन। बी इसका उत्तर रहेगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। लीड क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये है 143 में, धारा 143 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज 51, एनीथिंग state of things, relation of thing capable of being perceived by senses is a fact। B is the answer। हिंदी में देखिए, ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं से संबंध जो इंद्रियां द्वारा बोध गम्य हो, तो क्या है? वो एक तथ्य है। फैक्ट की डेफिनेशन भी दी गई है कहाँ पर? सेक्शन 3 में। अगला है 52, विबंध का सिद्धांत साक्ष्य विधि की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है? विबंध क्या होता है? एस्टोपल, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल इज गिवन अंडर सेक्शन 115। सो ए इज द आंसर। ए इसका उत्तर रहेगा। 53, दगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य संबंधित है किससे? सह अपराधी से। सबूत का भार रेस्जस्टे, पक्षद्रोही साक्षी से। तो ये संबंधित है सह अपराधी से, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? ए। इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटेड विद अकम्प्लिस। अकम्प्लिस की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है? सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। होस्टाइल विटनेस कहाँ पर? 154 में। रजिस्टर कहाँ? सेक्शन 6 में, जब डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ पर? 101, 102, वहाँ से आगे जो स्टार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू एग्जामिन दी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस देखें भाई कितना इंटेलिजेंट है। इम्पार्शियलिटी, रिलायबिलिटी, गुड बिहेवियर। देखते हैं रिलायबिलिटी। देखिए दोनों ऑप्शन जो है ना, बी और सी, दोनों क्लोज ऑप्शन है, बट रिलायबल कितना है ना वो देखना है हमने। सी इसका आंसर रहेगा। 3 एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर है री एग्जामिनेशन। ठीक है, ये कहाँ मेंशन है? ये मेंशन किया गया है सेक्शन 137 में इंडियन एविडेंस एक्ट में। हिंदी में देख लेते हैं इसे। प्रति परीक्षा का उद्देश्य क्या है? साक्षी की विश्वसनीयता की जांच से। ठीक है, और दिया कहाँ हुआ है? ये दिया हुआ है धारा 137 में, जहाँ पर 3 एग्जामिनेशन लिखे हुए हैं, 3 परीक्षा लिखी हुई हैं। मुख्य परीक्षा, फिर प्रति परीक्षा और फिर
पुनः परीक्षा। इसका उत्तर है सी। अगला है 55, मृत्युकालिक घोषणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? वो दिया गया धारा 32(1) में। धारा 131 में क्या दिया गया है? जहाँ पर आपको दस्तावेज लेके आने, दस्तावेज के लिए है ये, जो किसी दूसरे के पास हैं। और 125 क्या है कि सूचना देने के अपराध हुआ है, अपराध की सूचना से। 32(4) में क्या है? ओपिनियन देना है अपना, किसके ऊपर? पब्लिक राइट एंड कस्टम्स के ऊपर। इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। विच प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद डाइन डिक्लेरेशन, तो वो है 32(1) में। 32(4) में क्या है? ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट्स एंड कस्टम्स। ठीक है। 125 में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। 125 में क्या है? इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है। 131 में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके पास है, किसी और पर्सन के पास है तो वो प्रोड्यूस करने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 56, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन इज रेलेवेंट फैक्ट अंडर विच सेक्शन? तो कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन कौन सा है एविडेंस एक्ट में? दैट इज सेक्शन 10। हिंदी में देख लेते हैं इसको। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें किस धारा के अंतर्गत सुसंगत तथ्य हैं? सुसंगत मतलब रेलेवेंट, तो धारा 10 में। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सी। अगला 57, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रवर्तन में कब आया? तो ये आया था 1 सितंबर 1872 को। ये इसका उत्तर रहेगा। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। केम इन टू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। ए इसका उत्तर रहेगा 1 सितंबर 1872 से ये जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट इज 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग केस ऑन एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलेवेंट? तो केस कौन सा था ये? आर वर्सेस गोविंदा तो हम कर चुके हैं। नो, ये था किस पर? डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर पे, ये है डीडी पर। एंड कन्फेशन, डीडी प्लस कन्फेशन, मोती सिंह केस अलग है। ये केस था एल.के. अडवाणी वर्सेस सीबीआई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी। हिंदी में देख लेते हैं इसे। अग्र निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं? तो केस है ये एल.के. अडवाणी वर्सेस बनाम सीबीआई। तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 59, 59, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्कृति से संबंधित है? देखिए रमेश चंद्र मेहता केस है सेक्शन 25 पर। प्यारेलाल भार्गव स्टेट ऑफ राजस्थान है सेक्शन 24 पर। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल है एडमिशन ऑब्टेन्ड बाय पुलिस ऑफिसर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है ए, रमेश चंद्र मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। हिंदी में यहाँ पर भी लगा लीजिए रमेश चंद्र मेहता। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 60, निम्नलिखित में कौन सा अपराधी नहीं है? पाक्ष ट्रैप साक्षी, तो होता ही हत्या का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी। एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ है, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं अभी। हु इज नॉट एन अकम्प्लिस? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबव, दे ऑल आर नॉट अकम्प्लिस। अगला क्वेश्चन है 37, इंडियन एविडेंस एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन डेट, कब आया था? 1 सितंबर 1872 को। डी इज द आंसर। अब यहाँ से एविडेंस एक्ट स्टार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 38, लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या क्या आता है? ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग, ऑल रूल्स ऑफ एविडेंस, रूल्स ऑफ लॉजिक, ऑल ऑफ द। क्या होता है? ऑल रूल्स ऑफ एविडेंस। बी इज द आंसर। हिंदी में देखें तो साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं क्या क्या? युक्तियुक्त साधारण नियम। युक्तियुक्त क्या होता है? रीजनिंग। तार्किक क्या होता है? लॉजिक। साक्ष्य के विधिक नियम मतलब लीगल रूल्स। उत्तर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट? देखिए कोर्ट की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? लिखी हुई सेक्शन 3 में, जहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लोजेज लिखा हुआ। तो पहला ही कोर्ट्स है, पहली डेफिनेशन ही कोर्ट है। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेटर। नॉट इंक्लूड है तो उसका आंसर क्या रहेगा? डी। इसी को अगर हम हिंदी में देखें, न्यायालय की शब्दावली में कौन सा नहीं आता? तो मध्यस्थ नहीं आता। ठीक है। न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति, तो ये तीनों जो है कोर्ट में आते हैं। नहीं आता, कौन नहीं आता? मध्यस्थ। अगला है 40, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा संबंधित है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी स्टीफन्स ने। इंग्लिश में देखें अगर इसको, एनी सच फैक्ट विच पोजेसेस प्रोबेटिव फोर्स इज कॉल्ड एविडेंस। तो आंसर वुड बी स्टीफन्स। बी इज द आंसर। अगला है 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स रेलेवेंट द ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम्स? कस्टम्स कहाँ मेंशन किए गए हैं? वो मेंशन किए गए हैं सेक्शन 48 में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा?
सी। 47 में क्या है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। 49 में क्या है, यूसेज एंड टेनेट्स, यूसेज एंड टेनेट्स, ठीक है। 50 में क्या है, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप। ओके, हिंदी में देखते हैं इसको। तो कौन सी धारा रूढ़ी के अस्तित्व, रूढ़ी मतलब कस्टम्स, कौन सी है, 48, सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 42, निम्न में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वीकृति कर सकता है। स्वीकृति मतलब एडमिशन। वह व्यक्ति जिससे हित व्युत्पन्न हुआ, एक स्वतंत्र व्यक्ति, कार्यवाही संबंधित साक्षी, न्यायालय। तो कौन करेगा ये, इसका आंसर रहेगा ए, पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। इसका इंटरेस्ट है वही तो एडमिशन करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए। अगला है 43, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग हैज बीन कंसिडर्ड टू बी रेलेवेंट। अभी अभी हमने डिस्कस किया है, 47 में है हैंड राइटिंग, सो बी इज द आंसर। हिंदी में देख लेते हैं इसको। हस्तलेख से संबंधित राय को सुसंगत व मान्य किया गया है, कौन सी धारा में, 47, 47 में। अगला क्वेश्चन है 44, अब है आईपीसी आ गया। आईपीसी धारा 376 के अपराध में पीड़ित व्यक्ति का शील का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत नहीं है। एविडेंस एज टू कैरेक्टर, देखिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ विक्टिम इज नॉट रेलेवेंट। तो ये कहाँ पर है, ये सेक्शन है आपका 53A में, 53A है जो इसका आंसर रहेगा डी। अगला है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। केस किससे रिलेटेड है ये है प्ली ऑफ एलिबाई पे, ठीक है। इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो ये है अन्यत्र उपस्थिति होने का अभिभाग से, प्ली ऑफ एलिबाई। उत्तर क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन है 46, किस धारा में जीवन की उपधारणा संबंधित है, मतलब प्रिजम्पशन एज टू लाइफ। तो वो कहाँ पर है, वो है किसमें, 107 में। तो डी इज द आंसर। उत्तर क्या रहेगा, डी। अगला 47, सुसंगता एवं ग्राह्यता शब्दावली है समानार्थी संविस्तीर्ण, न तो समानार्थी न ही संविस्तीर्ण, समानार्थी व संविस्तीर्ण दोनों। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। संगता क्या हुआ, रेलिवेंसी, एंड एडमिसिबिलिटी क्या हुआ, ग्राह्यता। तो क्या सिनोनिमस है, कोएक्सटेंसिव है, नाइदर सिनोनिमस नॉर कोएक्सटेंसिव। इसका उत्तर क्या रहेगा, सी। ना ही समानार्थी है, ना ही संविस्तीर्ण है, ठीक है। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन 48 की धारा 8 में निम्न में से कौन शब्दावली सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है, मतलब रेलेवेंसी एज टू। इसमें सेक्शन 8 में कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट होती हैं, सुसंगत होती हैं, हेतु मोटिव, आशय इंटेंशन, तैयारी प्रिपरेशन, आचरण कंडक्ट। कौन सा नहीं है, इंटेंशन नहीं है, वहां क्या है, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या रहेगा, बी। अगला है 49, एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत है, मतलब रेलेवेंट है। सेक्शन कौन सा है वो है धारा 30 में, जब वहां पर सेम ट्रायल हो, ठीक है। तो उत्तर क्या रहेगा इसका, 30, डी इज द आंसर। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो कन्फेशन ऑफ वन अक्यूज इज रेलेवेंट अगेंस्ट अनदर को अक्यूज्ड, कौन सेक्शन में होता है, वो 30 में। और यहाँ पर केस कौन सा आता है, कश्मीरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किया है इसका 2021 का रिसेंट वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, देखिए ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 मस्ट बी क्या होना चाहिए, डायरेक्ट ओनली या फिर हियरसे या फिर बोथ। तो क्या होता है, डायरेक्ट ओनली, तो ए इज द आंसर। हिंदी में देखें अगर इसको तो मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस कैसा होता है, केवल प्रत्यक्ष होना चाहिए, अनुश्रुत नहीं। तो अगला क्वेश्चन है 51, लोक दस्तावेज वर्णित है भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा कौन से में। लोक मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज डॉक्यूमेंट, लोक पब्लिक। इट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 74, धारा 74 में दिया गया है। 72 में क्या है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, प्रूफ की बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के। फिर इसमें क्या है, कंपैरिजन किसका, स्पेसिमेन, सिग्नेचर 73 में। 75 में क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। इंग्लिश में देख लेते हैं इसे, देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट। आंसर क्या रहेगा, 74, सी इज द आंसर। अगला क्या है 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे अंडर लॉ ऑफ एविडेंस। कोई एक्सेप्शन नहीं है हियरसे रूल पर। आपको पता है कि डीडी जो है वो एक एक्सेप्शन है, रजिस्ट्राई भी एक्सेप्शन है, कन्फेशन भी एक एक्सेप्शन है। तो कौन सा नहीं है, एक्सपर्ट ओपिनियन, दैट इज नॉट एक्सेप्शन। इसका उत्तर क्या रहेगा, डी। हिंदी में अगर इसको देखें तो श्रुति साक्ष्य के नियम के अपवाद नहीं है, मतलब रूल ऑफ हियर्स के एक्सेप्शन नहीं है, तो विशेषज्ञ की राय जो है वो एक्सेप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 53, पहचान की कार्यवाही साक्ष्य विधि के अधीन है। सारवान साक्ष्य
संपोषक साक्ष्य, श्रुति साक्ष्य या कोई साक्ष्य नहीं। पहचान कार्रवाई क्या होती है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, TIP जो कराते हैं। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है ये सेक्शन 9। देखते हैं इंग्लिश में तो क्या सब्सटेंटिव एविडेंस है, कोरोबोरेटिव है, हियरसे है, नो एविडेंस। 53 का आंसर क्या रहेगा? कोरोबोरेटिव एविडेंस, बी इज द आंसर। हिंदी में देखें तो इसको ये एक संपोषक साक्ष्य है, 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 54। अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? मतलब अपने ही साक्षी से पूछ रहा है। अभियोजन पक्ष मतलब प्रोसिक्यूशन अपने साक्षी से सूचक प्रश्न क्या होता है? लीडिंग क्वेश्चन से साक्षी कौन हो गया? विटनेस कब पूछ सकता है? मुख्य परीक्षा में। क्या हो गया? चीफ एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा। जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए, मतलब होस्टाइल विटनेस कर दिया तब, या पुनः परीक्षा में। पुनः परीक्षा क्या होगी? री एग्जामिनेशन, किसी परिस्थिति में नहीं। तो देखिए मैं ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन में जो है ना, A और B दोनों जो है ठीक आंसर हो सकते हैं, बिकॉज मुख्य परीक्षा में अगर ऑब्जेक्शन ना किया जाए एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है अभियोजन पक्ष जो है लीडिंग क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। फिर हॉस्टाइल में तो हम कर ही सकते हैं, जब हॉस्टाइल विटनेस जो है कर दिया गया, ठीक है। तो आई वुड से कि दोनों इसके आंसर जो है वो ठीक रहेंगे, बिकॉज जो लीडिंग क्वेश्चन हैं एज जनरल रूल लीडिंग क्वेश्चन को कब पूछ सकते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में। और चीफ में कब पूछेंगे? व्हेन नो नॉट ऑब्जेक्टेड एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट इन चीफ एग्जामिनेशन। एंड ऑब्वियसली दे कैन आस्क इन अंडर सेक्शन 154, धारा 154 के जब हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया तो उससे जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दोनों इसके उत्तर ठीक रहेंगे। तो यहाँ पर हम A और B दोनों लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस अप्लाइज टू प्लीडर रिलेटिंग टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन? तो कौन सा सेक्शन है? वो सेक्शन है दैट इज 126 एंड 127। ऑलराइट, सो D इज द आंसर। हिंदी में देख लेते हैं इसको। कौन सी धाराएं प्लीडर की वृत्तिक संसूचना से संबंधित है? वृत्तिक मतलब प्रोफेशनल, संसूचना कम्युनिकेशन, दैट इज 126 और 127। D का उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 56। धारा 113 ख मतलब 113B के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तथ्य दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा की पूर्ववृत्तियों में नहीं आता? मतलब प्रिजम्पशन टू डॉवरी डेथ में नहीं आते। पीड़िता उसके पति या संबंधियों के द्वारा क्रूरता का शिकार थी, परेशान की जाती थी। ऐसी क्रूरता परेशानी किसी दहेज की मांग के लिए थी। पीड़िता का दूसरे पुरुष के से अवैध संबंध था। ऐसी क्रूरता परेशानी विवाह के 7 वर्ष के अंदर की गई। इसका उत्तर क्या रहेगा? नहीं है तो अवैध संबंध था, दैट इज नॉट रेलेवेंट। इंग्लिश में देखते हैं इसे। नॉट अ प्रीरिक्विजिट फॉर द प्रिजम्पशन एज टू डॉवरी डेथ। तो विक्टिम सब्जेक्ट टू क्रूरल्टी, ये तो है ही है। हरासमेंट इन नेगलेक्ट डिमांड ऑफ डॉवरी, यस। विक्टिम है इलिसिट रिलेशन विद अदर मेल पर्सन, सी इज द आंसर। 57 आ गया। द प्रिंसिपल ऑफ पोजेशन इज प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। तो ये कौन सेक्शन में दिया गया? ये दिया गया 110 में। और क्या बोलते? पोजेशन इज 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ। ये भी पूछ चुके हैं कई पेपर्स में, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, मे भी उत्तराखंड में पूछ ले। 111 में क्या दिया गया है? प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी द नेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो ये किसका है? गुड फेथ का प्रूफ के लिए है 111। 116 किसके लिए है? एस्टोपल इन केस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। 117 आ गया। फिर एस्टोपल एज टू बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर बेली लाइसेंसर, ठीक है। हिंदी में देखें अगर इसे तो कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है, उत्तर रहेगा 110। अगला 58 के दिन किसी लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है, तो कौन सा है वो? मौखिक साक्ष्य द्वारा, दस्तावेज को देने वाले शपथ पत्र द्वारा, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा, उपरोक्त किसी से नहीं। तो क्या आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट का? तो प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा हम कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी से। तो ये कहाँ पर लिखा गया? ये लिखा गया है धारा 77 में। लेकिन इंग्लिश में देखते हैं इसे। एफिडेविट ऑफ गिवर ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी। कैसे प्रूव करेंगे उसको? एज सर्टिफाइड कॉपी से कर सकते हैं, कैन बी प्रूव्ड बाय। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सी। अगला है 59 मूक साक्षी के द्वारा न्यायालय में लिखकर चिन्हों द्वारा किए गए साक्ष्य को माना जाएगा एक क्या? ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? बी। मूक साक्षी मतलब डम्ब विटनेस, जो बोल नहीं सकता। बाय राइटिंग और जेस्चर्स, देखिए लिखा हुआ ना, बाय राइटिंग और साइन शैल बी डीम्ड टू बी अ ओरल एविडेंस। बी इज द आंसर। अगला है 60 सेक्शन 112 अप्लाइज वेयर देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग मैटरनिटी ऑफ चाइल्ड या पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। तो 112 क्या है? मैटरनिटी नहीं, पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। मैटरनिटी क्या है? एक फैक्ट है। पैटर्निटी क्या है? एक प्रिजम्पशन है। ओके, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर। मैटरनिटी इज अ फैक्ट एंड पैटर्निटी इज अ प्रिजम्पशन। ऑलराइट, हिंदी में अगर देखें इसे, लागू धारा 112 लागू होती है जब विवाद का संबंध बच्चे के मातृत्व से नहीं पितृत्व से हो। तो बी इसका उत्तर रहेगा।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एविडेंस से, यानी यहाँ से जो है ना ये 4 क्वेश्चन आते हैं एविडेंस से। ऑलराइट, इंडियन एविडेंस एक्ट का देखिए ये क्वेश्चन में 14 पूछा हुआ है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द एविडेंस एक्ट द वर्ड फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। ये मेंशन किया गया है आपका सेक्शन 11 में। तो 4 में क्या है, फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी। सेक्शन 7 में क्या है, फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज, तो वो है सेक्शन 7 में। सेक्शन 10 में क्या है, थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। इसका आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बाय होम डीडी शुड बी रिकॉर्डेड, कौन रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पर देखिए बात है रिकॉर्ड करने की, यहाँ किसी को देने की बात नहीं कर रहे, रिकॉर्ड की बात करते। रिकॉर्ड किसी को करनी चाहिए, बाय मैजिस्ट्रेट, कैन बी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और JMF एंड और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सो इसका आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इट वाज हेल्ड इन बापू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006। डीडी इज रेलेवेंट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। डम पर्सन कैन बी कॉम्पिटेंट विटनेस। एडमिशन ऑफ वन फैक्ट मे बी रेलेवेंट फॉर फाइंडिंग आउट अनदर फैक्ट। क्रॉस एग्जामिनेशन में बी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ। तो इसका आंसर क्या रहेगा, DD इज रेलेवेंट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। तो कौन से नहीं कर सकते आप, लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो कहाँ होते हैं, सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, सो डी इज द आंसर। क्या लिखा हुआ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग केस ऑन एस्टॉपल। कैलाश चंद्र, शरद चंद्र डे, गोपाल चंद्र, SD खरे, मनोज राय, ठाकुर प्रसाद। तो ये है शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र साहा। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन बी प्रूव्ड। ये क्वेश्चन, ये सेक्शन है सेक्शन 65B। इसका आंसर क्या रहेगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, when an injured person is unable to speak then he can make dying declaration by signs was held in। तो कौन से केस में ये बोला गया था, ये बोला गया था आपके क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला में। ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट DNA टेस्ट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। कौन सा सेक्शन है ये, कौन से उसमें लेते हैं हम, इसको लेते हैं एक्सपर्ट एविडेंस में। एंड एक्सपर्ट एविडेंस की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, सेक्शन 45 में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 45। 47 में क्या है, ओपिनियन ऑन हैंड राइटिंग है ये तो। 48 में क्या है, राइट्स ऑफ कस्टम्स। 49 में क्या है, यूसेज एंड टेनेट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग केस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज चैलेंज ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। केस कौन सा था वो, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकालू औघाट। सो ए इज द आंसर। देखिए एक केस में और इसको चैलेंज किया गया था, कौन सा केस था वो, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवेंद्र उपाध्याय। पर कौन से आर्टिकल के अंडर उसको चैलेंज किया गया था, वो था आर्टिकल 14। ऑलराइट, तो ये बड़ा क्लोज क्वेश्चन था, तो इसके ऑप्शन बड़े क्लोज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द फोटोग्राफ ऑफ ए बिल्डिंग इज, क्या है ये, प्राइमरी एविडेंस है या फिर सेकेंडरी एविडेंस है। दैट वुड बी अ सेकेंडरी एविडेंस। So B is the answer। एंड ऐसा क्यों है, बिकॉज सेक्शन 62 में जहाँ प्राइमरी एविडेंस लिखा हुआ है वहाँ ये कहते हैं कि प्राइमरी एविडेंस मींस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन। तो डॉक्यूमेंट तो ये है नहीं, एंड बिल्डिंग का फोटोग्राफ है। एंड सेकेंडरी एविडेंस कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है 63 में। हम देते कहाँ सेकेंडरी एविडेंस, 65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, परविंदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एडमिशन, सेकेंडरी एविडेंस, कन्फेशन। तो ये किस पे है, ये है कन्फेशन पे। तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। एडमिसिबिलिटी कहाँ पर है, 65 में। तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। कौन सा नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चार्जशीट, अरेस्ट वारंट, रजिस्टर्ड सेल डीड। देखिए नोट पूछा हुआ है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है जो कि किससे रिलेटेड है, एक पर्सन की डेथ से। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है सेक्शन 74 में। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो वो रजिस्टर्ड सेल डीड वहाँ पर आ गई। किसी केस में जब चार्जशीट फाइल करते हैं दैट इज पब्लिक, अरेस्ट वारंट इज ऑल्सो पब्लिक। आंसर क्या रहेगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 678 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये केस था R. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस पब्लिक डॉक्यूमेंट। देखिए अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, पब्लिक डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, 74 में। नेक्स्ट इज 30, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। ये है 85B में।
85A में क्या है, A फॉर एग्रीमेंट, एंड एक 85C भी है, C में क्या लिखा हुआ है, C फॉर सर्टिफिकेट। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। 88 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। नेक्स्ट 31, A इज चार्ज विद ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इन रेलवे, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही परचेज अ टिकट इज ऑन द एक्यूज्ड। ए इज द आंसर। ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का इलस्ट्रेशन कौन सा, इलस्ट्रेशन बी। 106 क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। अब उसी की नॉलेज में होगा ना इसने टिकट ली या नहीं ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग केस, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट पास जजमेंट इन केस ऑफ पाकर नारायण स्वामी। तो कौन सा केस था वो, प्रिवी काउंसिल, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डज नॉट फाइंड मेंशन एज शोइंग फैक्ट स्टेट ऑफ माइंड बॉडीली फीलिंग इन सेक्शन 14। तो वहां पर क्या नहीं है, मोटिव कहां पर मेंशन है, PCM, preparation, conduct, motive in section 8. D is the answer. Under which section of Indian Evidence Act presumption as to abatement of suicide by a married woman may be found? तो कहाँ पर है ये सुसाइड वाला, 113A में। 113B में क्या है, डेथ ड्यू टू डिमांड ऑफ डॉवरी, तो डॉवरी डेथ की प्रिजम्पशन है। 113A कब आया था, 1983 की अमेंडमेंट से। 113B कब आया था, 1986 की अमेंडमेंट से। नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ काइंड ऑफ एविडेंस। कौन सा एविडेंस नहीं होता, ओरल एविडेंस होता है, हियर से होता है, सेकेंडरी होता है, रीड एविडेंस नहीं होता। इसकी जगह क्या होता है, रियल एविडेंस होता है। सो 35 आंसर क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट इज 36, अंडर विच सेक्शन प्रोविजन रिगार्डिंग राइट टू रिफ्रेश मेमोरी हैज बीन प्रोवाइडेड। किसमें है, 159 में। ऑलराइट, 154 क्या है, होस्टाइल विटनेस का सेक्शन है। 156 क्या है, क्वेश्चन टू कोरोबोरेटिव एविडेंस। 162 क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट 37, विच एविडेंस हैज मोर वैल्यू इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। और देखिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मेडिकल एविडेंस, स्कूल सर्टिफिकेट एज पब्लिक डॉक्यूमेंट, एविडेंस ऑफ स्कूल हेडमास्टर, ओरल एविडेंस बाय फादर। देखिए ओरल एविडेंस हैज लेस वैल्यू, अब यहाँ लिखा हुआ है मोर वैल्यू, तो किसकी होगी, अभी इस केस में हम किसका लेंगे, स्कूल सर्टिफिकेट एज पब्लिक डॉक्यूमेंट। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड नहीं है। देखिए 133 क्या है, अकम्प्लिस क्रिमिनल है। 23 में क्या दिया गया है, एडमिशन इन सिविल केसेस। 27 में क्या आ गया, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। 53 में क्या है, प्रीवियस गुड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस। क्वेश्चन क्या है, नॉट रिलेटेड टू क्रिमिनल, तो कौन सा आंसर रहेगा इसका, ए। नेक्स्ट 39, अंडर विच सेक्शन CRPC। देखिए क्या आ गया, CRPC का एक क्वेश्चन बीच में डाल दिया गया है। ये टर्म पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन डिफाइंड, तो कौन सा सेक्शन में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये है 2U, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2U। पेपर किसका दिया आपने, एज अ, यहाँ पर इसको असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोलते हैं, बट काम किसका करता हुआ, एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये, ठीक है ना। दिल्ली में जैसे यहाँ पर PP ही बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हरियाणा में जैसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बोलते हैं, तो वर्क इज सेम, ओनली द टर्म इज डिफरेंट। आंसर क्या रहेगा इसका, 2U है अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 2O क्या है, O फॉर ऑफिसर इन चार्ज। 2M क्या हुआ फिर, नोटिफिकेशन। 2D क्या हुआ, 2D तो क्या है, कंप्लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट विच कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल। कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट, यस। कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी, वॉलंटरी कन्फेशन बिफोर प्राइवेट पर्सन, तो पुलिस कस्टडी वाला नॉट एडमिसिबल। कहाँ पर मेंशन किया गया, ये मेंशन किया गया सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।